फिर वही एलजी आकर कहते हैं पहलगांव जो प्लान था। आपके ही एलजी ने कहा ना, सरकार में ही तो थे उस वक्त वो एलजी जिन्होंने सारे इल्जामात खोले। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। तो ऐसा हर बार क्यों होता है कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस टाइम जो पावर में होता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, फिर बाद में आके चाहे वो रिटायर होने के बाद कहे, चाहे वो नौकरी छूटने के बाद कहे, वो ये कहता है कि नहीं इसके में प्लानिंग हुई थी। तो हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऐसा हो रहा है जब ही लोग बोल रहे हैं, जब ही आवाज उठ रही है। आवाज जब ही उठती है जब कहीं से धुआं निकल रहा होता है कि हाँ आग लग रही है। तो अगर आपको आग नहीं लग रही है तो आप इंक्वायरी की आज 24 घंटे के अंदर आप जो इंक्वायरी बिठा दें। ईडी जब ममता बनर्जी के घर पे जाती है तब तो भाई फाइल लेके ममता जी भागने लगती हैं। देखिए पहले, और अब कह रहे हैं कि अजीत पवार साहब के पास फाइल था बीजेपी पहले का। मैं ये जानना चाहूंगा ये ईडी क्या होती है? वो जो औजार जो डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, बस एक ही रोना उसी है की बात कर रहे हैं आप? एक ही रोना पहले है आप मुझे उसी की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई केंद्र की एजेंसियां हैं वो। अगर एजेंसियां पहले तो नहीं थी, 20 साल पहले कहाँ थी एजेंसियां? एजेंसियां आराम से काम करती थी, जो उनका काम होता था। आज की डेट में जहां पहले चुनाव होने वाले होते हैं वहां पहले जो है पोस्टर नहीं पहुंचते हैं, वहां ईडी पहुंचती है। दिल्ली में चुनाव हुआ, कौन पहुंचा पहले? ईडी पहुंची। चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? जेल गए। हर जगह बीजेपी का ये स्टंट है, पहले ईडी से डराना, पहले ईडी से डराना, वहां नेताओं पे प्रेशर बनाना, उसके बाद इलेक्शन में जाना। और इलेक्शन कमीशन की हालत तो आप जान ही रहे हैं कि भाई आज की डेट में कोई मॉडल कहाँ की है, बर्जिला की मॉडल, वो वोट यहाँ पे डाल रही है 25। मुझे ये समझना है, अजीत पवार साहब इस दुनिया में अब नहीं है, वो चले गए, बिल्कुल छोड़ गए। सवाल ये है कि जब वो 15 दिन पहले कह दिए कि बीजेपी भ्रष्टाचार का जो सबूत है वो मेरे पास है, तो उद्धव ठाकरे साहब चुप हैं, शिंदे साहब चुप हैं, शरद पवार साहब चुप है, आप चुप हैं, कांग्रेस चुप है, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए ऐसा है ना, अब अगर इनका नियत ठीक था, राजनीति नहीं कर मैं बताना, अगर उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सबूत है, उन्हीं से उनका गठबंधन था, ठीक है। अब गठबंधन में रहते हुए एक इंसान दूसरे अपने पार्टी को, अलायंस जिसके साथ है, उसके बारे में ऐसा कह रहा है, तो जब तक वो स्टेज पे आके कुछ सबूत मीडिया पे नहीं रखेगा तो कोई और नहीं बोल सकता, क्योंकि कल क्या पता वो चीज ना हो। चली ना, विपक्ष क्या कर रहा था? अरे मेरी बात तो सुनिए, आज तब सवाल उठाया जब वो निधन हो गया। हाँ वो इसलिए उठाया, राजनीति है। अरे सुनिए, ये तो कूटनीति है। अगर वो सबूत होते सामने हमारे तो हम जब भी सवाल उठाते, हम बिना देखी हुई चीज के लिए हम नहीं आवाज उठा सकते। सबूत तभी नहीं आपके पास सबूत, लेकिन इंक्वायरी हो गया, इंक्वायरी बैठेगी, निधन तो हो गया ना, ये डेथ तो हो गई ना, ये तो हमारी आंखों के सामने है ना। हम हमेशा एक्शन का रिएक्शन उस चीज पे होता है जो आपके आंखों के सामने होता है। उन्होंने वो बयान दिया, 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ है उनकी, तो उस पर कोई भी इंसान होगा, आप भी अगर इस माइक के इस साइड बैठेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए। किसी की ये राजनीति की बात नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है। जिस परिवार से जिस परिवार का शख्स गया है उसके दिल से पूछिए, उसकी बीवी से पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए, उनके दिल में क्या क्या सवालात आ रहे होंगे। और सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, उस फ्लाइट में 5-4 लोग और भी थे, वो भी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए, वो भी बराबर ही है, क्योंकि वो भी भारतीय थे, उनकी भी जिंदगी है, उनके भी घर वाले हैं, उन सब के लिए सर यही बात उन सब के लिए साहब कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, दुख के घड़ी में आप लोग क्यों राजनीति कर सवाल उठा रहे हैं? राजनीति नहीं है, खामोश रहिए ना, राजनीति साथ रहिए दुख के। अरे आप जवाब दे दीजिए ना, अगर आप सही हैं, अभी चाहिए आपको जवाब, आप सब अभी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्वायरी के लिए अगर आप कह देंगे ठीक है हम इंक्वायरी बिठाएंगे, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद आप एक स्टेटमेंट ही तो देना है। अगर कोई हादसा हुआ है, इतना बड़ा नेता हिंदुस्तान का के जो है शहीद हुआ है, मैं ये कहूंगा, तो उसके लिए अगर ये गवर्नमेंट कह देगी, उन्हीं के अलायंस की पार्टी का एक शख्स, तो आप ये अगर ये कह देंगे कि कहना चाहते हैं कि अजीत पवार साहब कोई ऐसी फाइल बीजेपी की है भ्रष्टाचार का जो खोलना चाहते थे? देखिए वो तो उन्होंने खुद बयान दिया था, मैं नहीं कहना चाहता, ये अजीत पवार जी ने बयान दिया था। क्या पता वो आज मीडिया के सामने बैठते, क्या पता संडे में बैठते। ये सवाल देखिए ऐसा है, ये सवालात, ये जो शक का घेरा बन रहा है, अगर ये आप मेरे ऊपर भी बन रहा होता, मैं क्लियर हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है पहले मैं शक के घेरे को खत्म करता हूं। अजीत पवार मेरे भाई थे और मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनके लिए इंक्वायरी बिठा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि वो गलत है। अरे वो तो हालात जिस तरह के हैं, जब सामने से आदमी देखता है जो हालात है कि भाई एक शख्स ने 15 दिन पहले बयान दिया, 15 दिन बाद उस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर में ये बता दीजिए इस सवाल से
क्या ये जो अजीत पवार जी का निधन हुआ है, जिसको जी आप लोग एक साजिश बता रहे हैं जी कि हम बीजेपी लोग नहीं नहीं, कर जो पाई, जैसे हालात है राजनीति करने वाले जी लोग, और आप लोग हालात नहीं पे नहीं मत छोड़िए नहीं सर, नहीं जैसे ये बताइए हालात है हम जिम्मेदार कौन, राजनीति नहीं कर रहे जिम्मेदार कौन है, प्लेन हैं। क्रैश का और उनके निधन का जिम्मेदार कौन है, देखिए रिस्पॉन्सिबल कौन ये इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। ये अच्छा मैं किसी को मैं जिम्मेदार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पे अंडर सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी बैठनी चाहिए। हम्म इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आता है हम उसके साथ हैं। हम अपने जो हमारी कानून है, व्यवस्था है, हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम उस कोर्ट के फैसले के साथ हैं। इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंक्वायरी बैठे, सुप्रीम सर, कोर्ट के राजनीति अंडर भी बैठे। करेंगे, आप बोलने से डरेंगे भी। नहीं इसमें क्या ममता बात जी है, भी यही करे, सुप्रीम कोर्ट पे कमाल है, सुप्रीम कोर्ट अखिलेश जी अरे भी यही करे, क्या एक बात कह रहे हैं मोदी जी के सिस्टम में आप भरोसा भी नहीं है। आप ये बताइए, क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है लेकिन ना। सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर तो तो उसके हाथ में फिलहाल, हाँ तो तो भरोसा कीजिए ना। मैं क्या भरोसा कैसे करें? नहीं, जो भरोसा बिल्कुल हालात नहीं है। हैं, जो हालात हैं हम्म वो अगर शक के घटेरे में खड़े हैं सर्कल में, तो उनका पहला फर्ज बनता है इंक्वायरी कराने का। उन्हें ठीक है। इंक्वायरी कराएं, जो भी इंक्वायरी में आएगा उसमें हम उस फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन हम अजीत पवार जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह से उन्हें कोई जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक। मेरी पार्टी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, मेरे नेता राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। जो ना, पहले आप मुझे उसी की बात कर रहे हैं आप। अरे भाई, केंद्र की एजेंसियां हैं वो। अगर एजेंसियां पहले तो नहीं थी, 20 साल पहले कहाँ थी एजेंसियां? एजेंसियां आराम से काम करती थी, जो उनका काम होता था। आज की डेट में जहां पहले चुनाव होने वाले होते हैं, वहां पहले जो है पोस्टर नहीं पहुंचते हैं, वहां ईडी पहुंचती है। दिल्ली में चुनाव हुआ, कौन पहुंचा पहले? ईडी पहुंची। चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? मुझे जेल गए। हर जगह बीजेपी का ये स्टंट है, मुझे पहले शदाब साहब, ईडी मुझे से एक चीज डराना, समझ में हाँ, पहले ईडी से डराना, हाँ, वहां के नेताओं पे प्रेशर बनाना, उसके बाद इलेक्शन में जाना। और इलेक्शन कमीशन की हालत तो आप जान ही रहे हैं सर एक कि ही भाई आज की डेट में कोई मॉडल कहाँ की है, बर्जिला की मॉडल, वो वोट यहाँ पे डाल रही है मुझे 25। मुझे ये समझना है, अजीत पवार साहब इस दुनिया में अब नहीं है, वो चले गए, बिल्कुल छोड़ गए। अब सवाल ये है कि जब वो 15 दिन पहले कह दिए कि बीजेपी भ्रष्टाचार का जो सबूत है वो मेरे पास है, तो उद्धव ठाकरे साहब चुप हैं, शिंदे साहब चुप हैं, शरद पवार साहब चुप हैं, आप चुप हैं, कांग्रेस चुप है, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए ऐसा है ना, अब अगर उन्होंने इनका नियत हाँ, ठीक था, मैं राजनीति नहीं करे तब बोलते। मैं बताना, अगर उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सबूत है, हाँ उन्हीं से उनका गठबंधन था, हाँ। ठीक है। अब वो गठबंधन में रहते हुए एक इंसान दूसरे अपने पार्टी को, अलायंस जिसके साथ है, उसके बारे में ऐसा कह रहा है, तो जब तक वो स्टेज पे आके कुछ सबूत मीडिया पे नहीं रखेगा तो कोई और नहीं बोल सकता, क्योंकि कल क्या पता वो खबरें चीज तो ना मीडिया हो। में चली ना, विपक्ष क्या लेकिन कर रहा था? अरे मेरी बात तो सुनिए, आज विपक्ष तब सवाल उठाया जब वो निधन हो गया। हाँ वो इसलिए यही तो उठाया। राजनीति है, अरे सुनिए, यही तो कूटनीति है। अगर वो सबूत होते सामने हमारे तो हम जब भी सवाल उठाते, हम बिना देखी हुई चीज के लिए हम नहीं आवाज उठा सकते। सबूत तभी नहीं है लेकिन आपके पास। सबूत, लेकिन अब वो इंक्वायरी निधन हो गया था, आप राजनीति कर रहे हैं। इंक्वायरी बैठेगी, निधन तो हो गया ना, ये डेथ तो हो गई ना, ये तो हमारी आंखों के सामने है ना। हम हमेशा एक्शन का रिएक्शन उस चीज पे होता है जो आपके आंखों के सामने होता है। उन्होंने वो बयान दिया, 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट डेथ है उनकी, तो उस पे कोई भी इंसान होगा, आप भी अगर इस माइक के इस साइड बैठेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए। किसी की ये राजनीति की बात नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है। जिस परिवार से जिस परिवार का शख्स गया है उसके दिल से पूछिए, उसकी बीवी से पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए, उनके दिल में क्या क्या सवालात आ रहे होंगे। और सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, उस फ्लाइट में 4 लोग और भी थे, वो भी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए, वो भी बराबर ही है, क्योंकि वो भी भारतीय थे, उनकी भी जिंदगी है, उनके भी घर वाले हैं, उन सब के लिए सर यही बात उन तो सब के लिए फडणवीस साहब कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, दुख के घड़ी में आप लोग क्यों राजनीति कर सवाल उठा रहे हैं? राजनीति नहीं है, खामोश रहिए ना, राजनीति साथ रहिए दुख के। अरे आप जवाब दे दीजिए ना, अगर आप सही हैं, अभी चाहिए आपको जवाब? आप सब अभी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्वायरी के लिए अगर आप कह देंगे ठीक है हम इंक्वायरी बिठाएंगे, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद, आप एक स्टेटमेंट ही तो देना है। अगर कोई हादसा हुआ है, इतना बड़ा नेता हिंदुस्तान का के जो है शहीद हुआ है, मैं ये कहूंगा, तो उसके लिए अगर ये गवर्नमेंट कह देगी, उन्हीं के अलायंस की पार्टी का एक शख्स, तो आप ये तो अगर ये कह देंगे कि ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार साहब कोई ऐसी फाइल बीजेपी की है भ्रष्टाचार का जो खोलना चाहते थे? देखिए वो तो उन्होंने खुद बयान दिया था, मैं नहीं कहना चाहता, ये अजीत पवार जी ने बयान दिया था। क्या पता वो आज मीडिया के सामने बैठते, ठीक है, क्या पता संडे में बैठते। ये सवाल देखिए ऐसा है, ये सवालात, ये जो शक का घेरा बन रहा है, अगर ये आप मेरे ऊपर भी बन रहा होता, मैं क्लियर हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है, पहले मैं इस शक के घेरे को खत्म करता हूं। अजीत पवार मेरे भाई थे और मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनके लिए इंक्वायरी बिठा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि वो गलत है। अरे वो तो हालात जिस तरह के हैं, जब सामने से आदमी देखता है जो हालात हैं कि भाई एक शख्स ने 15 दिन पहले ये बयान दिया, 15 दिन बाद उस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर में ये बता दीजिए इस सवाल से
क्या ये जो अजीत पवार जी का निधन हुआ है, जिसको जी आप लोग साजिश बता रहे हैं जी कि हम बीजेपी लोग नहीं नहीं, जो करवा, जैसे हालात है राजनीति करने वाले जी लोग और आप लोग हालात नहीं में नहीं मत छोड़िए नहीं सर, नहीं ये जैसे बताइए हालात है, हम जिम्मेदार राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? प्लेन रा- क्रैश का और उनके निधन का जिम्मेदार कौन है? देखिए रिस्पॉन्सिबल कौन ये इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। ये अच्छा। मैं किसी को मैं जिम्मेदार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पे अंडर सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी बैठनी चाहिए। हम्म। इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आता है हम उसके साथ हैं। हम अपने जो हमारी कानून है, व्यवस्था है, हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम उस कोर्ट के फैसले के साथ हैं। इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंक्वायरी बैठे, सुप्रीम सर कोर्ट के राजनीति अंडर भी बैठे। करेंगे, आप बोलने से डरेंगे भी। नहीं, इसमें क्या ममता बात जी है? भी यही करे, सुप्रीम कोर्ट पे कमाल है, सुप्रीम कोर्ट, अखिलेश जी अरे भी यही करे, क्या एक बात, कह रहे मोदी जी के सिस्टम में आप भरोसा भी नहीं है। आप ये बताइए, क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है लेकिन ना? सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर तो तो उसके हाथ में फिलहाल, हाँ, तो तो भरोसा कीजिए ना। मैं क्या भरोसा कैसे करें? नहीं, जो भरोसा नहीं हालात है। हैं, जो हालात हैं, हम्म। वो अगर शक के घटेरे में खड़े हैं सर्कल में, तो उनका पहला फर्ज बनता है इंक्वायरी कराने का। उन्हें इंक्वायरी कराएं, जो भी इंक्वायरी में आएगा उसमें हम उस फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन हम अजीत पवार जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह से उन्हें कोई जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक। मेरी पार्टी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, मेरे नेता राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है।